वेलकम टू सना कोचिंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अगर कोई स्टूडेंट्स नया इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले मैं उनका वेलकम करता हूं और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करते चले और चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से आप PDF डाउनलोड कर लें और चैनल के लिंक को अपने व्हाट्सएप दोस्तों के साथ शेयर भी करें। लेट अस स्टार्ट द टॉपिक ऑफ केमिकल चेंजिंग। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग का मतलब होता है जलना और मैग्नीशियम रिबन का जलना। मैग्नीशियम जो है एक तरह का मेटल है और ये मेटल का एक रिबन है, मतलब बहुत ही पतला एक चादर है, सीट है, बहुत ही ज़्यादा पतला। और जब ये मैग्नीशियम रिबन को जलाई जाती है तो आप क्लास 10th में पढ़िएगा कि इसको जलाने से पहले हम लोग इस मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं। क्यों साफ़ करते हैं इसका रीज़न आपको 10th क्लास में बताई जाएगी। फिर भी थोड़ा समझते चलते हैं। किसी भी चीज़ को साफ़ क्यों करते हैं, कुछ ना कुछ उसमें इम्प्योरिटीज़ बैठ जाती है, कुछ अशुद्धियाँ बैठ जाती हैं, इस वजह से उसको साफ़ करते हैं। और जब साफ़ करते हैं तो ये जो मैग्नीशियम मेटल है ये डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आता है और बर्न होने के बाद प्योर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में ही आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ dazzling light in air and forms मैग्नीशियम ऑक्साइड। dazzling लाइट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चमकीला। dazzling लाइट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चमकीला। तो जब ये जलती है तो बहुत ज़्यादा चमक, बहुत ज़्यादा लाइट निकालती है। और आफ्टर द बर्निंग वी गेट अ न्यू सब्सटेंस। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इससे जो नया चीज़ बनता है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। द एस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड व्हेन मिक्स विथ वाटर। एस का मतलब होता है राख। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का राख मिलता है हम लोगों को, उसको हम लोग क्या करते हैं कि पानी के साथ मिलाते हैं। जब उस राख को पानी में हम घोल देंगे ना तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का राख पानी में घुल गया तो वो बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पानी में घुलने के बाद क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और ये हाइड्रोक्साइड जो है वो एक तरह का बेस है। हाइड्रोक्साइड जिसमें भी लगा रहेगा वो क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। और बेस का नेचर क्या है, बेस का नेचर है ये है कि अगर इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में हम लोग रेड लिटमस पेपर को डालेंगे, रेड लिटमस पेपर को डालेंगे जो एक इंडिकेटर होता है, तो ये रेड लिटमस पेपर को जैसे ही हम डालेंगे ना इस सॉल्यूशन में तो वो ब्लू हो जाएगा, अपना रंग चेंज कर देगा। तो ये ब्लू हो जाने से ये प्रूफ हो जाता है कि ये जो घोल है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का घोल है, यानी एक बेस है ये। तो इस रिएक्शन को देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड आफ्टर द रिएक्शन वी गेट अ न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम रिबन को हम लोग Mg लिखेंगे, ऑक्सीजन को O2 लिखेंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिखेंगे, M कैपिटल, G स्मॉल और O कैपिटल। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को फिर क्या करेंगे, पानी में मिलाएंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको वाटर के साथ मिला देंगे हम, तो बन जाएगा ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर के साथ मिलाएंगे तो बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये मेटल का ऑक्साइड है। अगर ये पूछ दिया कि मेटल का ऑक्साइड जो बनता है वो किस नेचर का होता है, तो आपका जवाब होगा कि मेटल का ऑक्साइड जो होगा वो बेसिक नेचर का होगा। कैसा नेचर का होगा? बेसिक नेचर का होगा, नहीं बेस बनाएगा। बेसिक नेचर का मतलब बेस बनाने वाला। तो कैसे प्रूफ करेंगे कि ये मेटल का ऑक्साइड जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो मेटल ऑक्साइड वो बेसिक नेचर रखता है? तो इसको पानी के साथ मिलाएंगे तो बेस बनाएगा। बेस का नाम क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से हम लोग इसको समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा। विनेगर को बोलते हैं एसिटिक एसिड, विनेगर को ही बोलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला देखिए यहाँ लिखा हुआ है CH3COOH, एसिटिक एसिड का ये फॉर्मूला है। और बेकिंग सोडा को बोलते हैं खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा जो है इसका फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ क्या हो रहा है कि विनेगर जो एक एसिड है, विनेगर क्या है? एक एसिड है। और ये किससे रिएक्शन कर रहा है? ये रिएक्शन कर रहा है बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल रहे हैं, इससे रिएक्शन कर रहा है। अब रिएक्शन से हो क्या रहा है? व्हेन विनेगर रिएक्ट विथ बेकिंग सोडा इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड अ हिसिंग साउंड। याद रखिएगा, हिसिंग साउंड का मतलब क्या होता है? हिसिंग साउंड का मतलब होता है सांप जिस तरह से फुंकार मारता है ना, सांप फुंकार मारता है, तो जिस तरह से सांप फुंकार मारता है उसके फुंकार का जो आवाज़ होता है उसी तरह का इसमें आवाज़ निकलता है, जैसे लगेगा सांप कोई फुंकार मार रहा है, तो उसको बोलते हैं हिसिंग साउंड। तो हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करता है बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इसलिए वो हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ ये बनाता है, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सोडियम एसीटेट। ये क्या बनाता है? सोडियम एसीटेट बनाता है। तो ये सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला है। फिर उसी के साथ क्या क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उसी के साथ साथ क्या बनता है? वाटर भी बनता है। तो ये रिएक्शन आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज? इन फिजिकल चेंज only physical properties such as color, physical state, shape, etc. are changed. Chemical property remain unchanged. फिजिकल चेंज में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, जैसे कि कलर चेंज हो जाना फिजिकल चेंज कहलाएगा। किसी स्टेट का चेंज होना, जैसे ठोस है तो द्रव बन गया, द्रव है तो गैस बन गया, गैस है तो फिर वो ठोस हो गया, या फिर गैस है तो वो द्रव हो गया। इस तरीक़ा से अगर वो चेंज हो रहा है उसको स्टेट चेंजिंग बोलते हैं हम लोग। जैसे वाटर हो गया, वाटर को अगर आप फ्रीज़र में रख दिए तो बर्फ़ बन गया, तो लिक्विड से हो गया सॉलिड। फिर उसको आप बाहर निकालते हैं, फिर वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर वो सॉलिड से हो गया लिक्विड। गर्म करते हैं तो वो वेपर बन जाता है, तो वो गैसेस फॉर्म हो गया। तो इस तरीक़ा से वो वाटर का फॉर्म स्टेट क्या हो रहा है? चेंज होते जा रहा है। तो ये कहलाएगा फिजिकल चेंज। शेप में चेंज हो जाना वो भी कहलाएगा फिजिकल चेंज। कोई लोहा है उसको गला के आप कोई खिड़की का रड बना दिए, उसी लोहा को आप फिर गला के किसी दूसरे सामान में ढाल दिए हैं, तो ये सब शेप क्या हो रहा है? बदल रहा है। एक वायर है जो लंबी है उसको आप मोड़ करके सर्कल बना दिए तो शेप बदल गया उसका। तो ये सब क्या कहलाएगा? फिजिकल चेंज कहलाएगा। फिजिकल चेंज में वस्तुओं का शेप बदल जाता है, स्टेट बदल जाता है, कलर बदल जाता है, लेकिन उसमें उसका गुण पाया जाता है। वो नया गुण वाले कोई नया पदार्थ को जनरेट नहीं करते हैं, नए सब्सटेंस का जनरेशन वो नहीं करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आप किसी चीज़ को देख रहे हैं जिसका कलर कुछ और है,
कुछ समय के बाद उस कलर को चेंजिंग देख लिया आप, लेकिन चीज़ तो वही है, चीज़ में तो कोई फ़र्क नहीं हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है कि कलर चेंजिंग के आधार पर भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि वो जो है फिजिकल चेंज है। जैसे मान लीजिए किसी पेन को देखते हैं, वो पेन जो है वो पेन प्लास्टिक का बना हुआ है, उसमें रेड कलर चढ़ा हुआ है, फिर उसमें ग्रीन कलर चढ़ा देते हैं, पेन तो वही है, प्लास्टिक का बना हुआ जो क्वालिटी सब वही है, सिर्फ कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, तो फिजिकल चेंज कहलाए। इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, जो चीज़ है वही रहेगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं होगी। उसी तरीक़ा से पानी है, तो पानी का फॉर्मूला होता है H2O, ये केमिकल प्रॉपर्टी हुआ वाटर का। अब बर्फ़ भी होगा तो उसका फॉर्मूला होगा H2O, भाप भी होगा तो उसका भी फॉर्मूला होगा H2O। तो ये H2O जो है, बर्फ़ का बोलो, पानी का बोलो या भाप का बोलो, स्टेम का बोलो, ये सब क्या है, ये सब जो है सेम फार्मूला होगा H2O। तो केमिकल फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं होती है। और अगर इसी तरीक़ा से हम लोग देखें तो केमिकल चेंजिंग में नया पदार्थ बनता है, केमिकल चेंजिंग में नया पदार्थ बनता है। इन अ केमिकल चेंज द केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस अंडरगोज चेंज। मतलब जो भी सामान हम ले रहे हैं वो चेंज हो, जैसे कार्बन हम लिए और ऑक्सीजन लिए, तो कार्बन की प्रॉपर्टी कुछ और होगी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी कुछ और होगी, लेकिन जो इससे नया सामान बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। बना इससे ज़रूर, लेकिन उसका प्रॉपर्टी, उसका काम, उसका नेचर सब क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक बर्निंग फ्यूल है। उसी तरीक़ा से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो जलने में मदद करती है। तो ये जलने वाला गैस है और ये जलने में मदद करने वाला गैस है, ठीक है, मदद करेगा और ये जलेगा। लेकिन इससे जो सामान बना वाटर, ये आग बुझाने का काम करता है, ये आग इससे पकड़ेगा, लेकिन इससे जो सामान नया बना वो आग बुझाने का काम कर रहा है। तो इसका पूरा प्रॉपर्टी, इसका पूरा नेचर क्या हो गया, बदल गया। बना उसी से, लेकिन इसका पूरा केमिकल प्रॉपर्टी सब क्या हो गया, बदल गया, इसका पूरा नया चीज़ बन गया। ये गैस फॉर्म है, ये भी गैस फॉर्म है, और ये जलने वाला गैस है, ये ऑक्सीजन इसको जलने में मदद कर रहा है, लेकिन इससे जो सामान बना वो लिक्विड फॉर्म बन गया, और ये इसका नेचर है कि ये आग बुझाती है, यानी उल्टा नेचर हो गया। तो नया सामान कुछ बना, नया गुण इसमें जनरेट हुआ, तो ये कहलाया केमिकल प्रॉपर्टी। वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। मोर मतलब एक या एक से ज़्यादा भी इस पर नया सब्सटेंस बन सकता है। द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन ईजिली। ऑब्टेन ईजिली का मतलब हम उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बर्फ़ था, बर्फ़ को पिघला देंगे तो ये पानी जो है आसानी से हमें मिल जाएगा, क्योंकि पानी से बर्फ़ बना, तो बर्फ़ से फिर पानी क्या आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो इसका ओरिजिनल फॉर्म जो है जिससे वो बना है, वो अगर हमको फिर से प्राप्त करना चाहते हैं, हमको फिर से वही चीज़ लेना चाहते हैं, तो हमको आसानी से वो मिल सकता है। लेकिन केमिकल चेंजिंग में क्या होता है कि अगर एक बार सामान चेंज हो गया तो फिर वो ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। जैसे मिल्क है, और मिल्क से ये बना लिए हम कर्ड, दही बना दिए, तो केमिकल चेंज हो गया। अब दही से तुम सोचोगे फिर मिल्क बन जाएगा, तो नहीं बनेगा। तो क्या चेंज कहलाया, ये केमिकल चेंज कहलाया। इस तरह से इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं जो आपको समझने हैं। फिजिकल चेंज इज़ टेम्पोररी चेंज। फिजिकल चेंज जो होती है वो क्या होती है, टेम्पोररी होती है। टेम्पोररी का मतलब कुछ देर तक रहेगी, फिर वो अपना जो है स्टेज चेंज कर देगी, अपना कलर चेंज कर लेगी, अपना स्टेट चेंज कर लेगी, अपना शेप चेंज कर लेगी। ये परमानेंटली नहीं होती है। और लेकिन केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज इज़ परमानेंट चेंज।
ये परमानेंट चेंज हो जाता है। अगर एक बार बदल गया मतलब बदल गया, फिर वो वापस नहीं हो पाएगा। जैसे कोई चीज़ जल गया, कागज़ जल गया, अब जला हुआ कागज़ से फिर कागज़ नहीं बन पाएगा, तो केमिकल चेंज। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग, रिएक्शन बिटवीन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड आयरन, इट इज़ अ केमिकल चेंज। कॉपर सल्फेट और आयरन, कॉपर सल्फेट जो होता है उसका सॉल्यूशन का रंग कैसा होता है? ब्लू। देखिए फिगर में भी दिया हुआ है, ब्लू रंग है। लेकिन जब इसमें हम आयरन के टुकड़े को डालते हैं, कोई कील या कोई ब्लेड भी डाल दीजिएगा, आयरन पीस होनी चाहिए, वो जब डालते हैं तो ये ब्लू से हो जाता है। देखिए कलर चेंज कर गया, तो ये ब्लू फिर नहीं रह पाता है, ये ब्लू से क्या हो जाएगा, इसका कलर चेंज कर जाएगा। और ये कलर चेंजिंग के आधार पर दिखा रहा है केमिकल रिएक्शन को। तो ये ब्लू से बन जाएगा कन्वर्ट हो करके कुछ नए सब्सटेंस की तरफ। और ये अपना कलर चेंज क्यों कर लिया? ये देखिए ग्रीन जैसा लग रहा है, ये कैसा बन गया? ग्रीन कलर बन गया। तो ग्रीन कलर क्यों बन गया? क्योंकि इसमें जो कॉपर था ना, कॉपर सल्फेट जो था, यानी कॉपर जो इसमें था, उस कॉपर को हटा दिया गया और उसमें आ गया क्या चीज़? आयरन। तो जब आयरन आ गया तो फिर वो सब्सटेंस बदल के हो गया आयरन सल्फेट। कॉपर सल्फेट से क्या हो गया? आयरन सल्फेट। और कॉपर क्या हो गया? हट गया, जिसके वजह से इसका कलर क्या हो गया? चेंज हो गया। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट CuSO4, उसमें आयरन मिला देंगे तो बन जाएगा आयरन सल्फेट, और कॉपर कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो ये आयरन सल्फेट के बनने की वजह से ही इसका कलर क्या हो गया? चेंज हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? जस्तीकरण। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है जस्तीकरण। मतलब इसमें यह हुआ कि हम अगर किसी लोहे के सामान को जंग से लगने से बचाना चाहते हैं, जंग लगने से अगर बचाना चाहते हैं तो हम उसमें अलग अलग प्रोसेस अप्लाई करते हैं। उसी में से एक प्रोसेस का नाम है गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन में जस्तीकरण होता है, और इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं? जिंक का लेयर चढ़ाते हैं आयरन आर्टिकल्स में। आयरन आर्टिकल्स का मतलब लोहे का सामान, आर्टिकल का मतलब सामान, कोई चीज़, वस्तु। तो इसमें जिंक का लेयर चढ़ाते हैं। जिंक इज़ डिपॉजिटेड ओवर आयरन आर्टिकल्स, मतलब जिंक का लेयर हम लोहे के सामान पे चढ़ाते हैं, जिंक का पानी चढ़ाते हैं। लिक्विड ऑफ नॉन रिएक्टिव मेटल प्रिवेंट द आयरन आर्टिकल फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ मॉइस्चर। जब ये जिंक को उस आयरन के सामानों में जब चढ़ाते हैं या आयरन की चीज़ों में जब जिंक का पानी चढ़ाते हैं, तो जिंक जो होता है वो नॉन रिएक्टिव मेटल होता है, मतलब इसमें जंग नहीं लगता है। तो अब आयरन अंदर छिप गया, ऊपर में क्या आ गया? जिंक आ गया। तो अब उसमें मॉइस्चर, हवा, ये सब के वजह से जो जंग लगता था ना, वो नहीं लगेगा, क्योंकि जिंक उस मॉइस्चर से, उस नमी से, उस हवा से कोई रिएक्शन अब नहीं करेगा। इससे उस आयरन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जंग से बचेगा। तो इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, जिंक का परत चढ़ाना। इसके बाद है एलॉइंग। एलॉइंग का मतलब होता है मिश्र धातु बना देना, जैसे बहुत सारे मेटल को मिला दिए। कोरेजन इज आयरन कैन प्रिवेंटेड बाय एलॉइंग इट। कोरेजन का मतलब होता है संक्षरण। संक्षरण का मतलब होता है लोहे का ऊपरी परत का खराब हो जाना, लोहे की ऊपरी परत का खराब हो जाना।
ये कहलाता है कोरेजन। कोरेजन जो होता है, किसी भी मेटल का कोरेजन अगर पूछा तो समझ लेना कि उस मेटल का जो सबसे ऊपरी शाइनी सरफेस होती है, वो ऊपर का जो सरफेस होता है ब्रेकिंग डाउन, मतलब वो टूट जाती है, वो ख़राब हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कोरेजन। अब उसे बचाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एलॉइंग करेंगे, यानी उसमें किसी दूसरे चीज़ों को मिक्स कर देंगे। एलॉइंग कैसे करेंगे, उसमें लगाएंगे निकेल, निकेल के साथ साथ उस पर लगाएंगे क्रोमियम, ये सब लगा देंगे और इससे बनाएंगे हम लोग स्टेनलेस स्टील। स्टील का सामान आप लोग देखेंगे होंगे, स्टील का सामान काफ़ी मजबूत भी होता है और शाइनी भी होता है, तो स्टेनलेस स्टील बनाएंगे। और इस स्टील में जंग भी नहीं लगेगा। विच डज नॉट रस्ट इज एन एलॉय ऑफ आयरन विथ निकेल, क्रोमियम एंड मैग्नीज। कोई पूछेगा कि स्टेनलेस स्टील में कौन कौन से चीज़ों को मिला के बनाया गया है, तो स्टेनलेस स्टील को बनाया गया है आयरन से, निकेल से, क्रोमियम से और मैग्नीज से। इन 4 चीज़ों से मिलाने से बना है हम लोग का स्टील। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे प्रिवेंटिंग ऑफ रस्टिंग। जंग लगने से कैसे बचाएं हम, तभी तो बता ही रहे थे। जंग लगने से बचने के लिए हम लोग गैल्वेनाइजेशन करते हैं, एलॉइंग करते हैं, उसके बाद पेंटिंग भी करते हैं। पेंट कर देने से भी जंग से क्या होता है, बचाया जा सकता है। अप्लाइंग लेयर ऑफ ग्रीस, ग्रीस भी लगा देते हैं कभी कभी हम लोग। लोहे के गेट सब में ग्रीस लगा देते हैं, कोई लोहे का मशीन सब उसमें ग्रीस लगा देते हैं, उससे वो इजीली वर्क भी करता है और उसमें जंग भी नहीं लगता है। पानी सब जब पड़ता है ग्रीस समय, तो ग्रीस पानी को क्या करता है, छलका देता है, हटा देता है। तो लोहे का जो ग्रिल सब होता है वो जंग से बचता है ग्रीसिंग कर देने से। गाड़ी के भी बहुत सारे मशीनरी पार्ट को ग्रीसिंग किया जाता है ताकि उसमें जंग ना लगे। तो ये पेंटिंग ग्रीसिंग जो है याद रखिएगा, गैल्वेनाइजेशन याद रखिएगा, एलॉइंग याद रखिएगा। ये सब क्या है, प्रिवेंटिंग ऑफ रस्टिंग है। थैंक यू।